सनकादिक बोले जरूर सुनाएंगे। बोलो कहाँ सुनना चाहोगे? बोले चलो गंगा के किनारे हरिद्वार। हरिद्वार में क्यों चलें? बोले ऊपर पहाड़ों में जो महात्मा बैठे हैं वो सुनना चाहेंगे तो नीचे उतर के आ जाएंगे, और दुनियादारी में फंसे हुए जो प्राणी हैं वो सुनना चाहेंगे वो तनिक ऊपर आ जाएंगे। नीचे वाले बहुत ऊपर तक नहीं जा सकते, ऊपर वाले बहुत नीचे तक नहीं आ सकते, इसलिए बीच की देहरी हरि का द्वार। द्वार माने देहरी। तो हरिद्वार में यदि कथा होगी तो ऊपर वाले भी सुनेंगे, नीचे वाले भी सुनेंगे। राम नाम मणिदीप धर दीह देहरी द्वार। देहरी में दिया जला दो तो भीतर बाहर सब जगह उजेला हो जाता है। तुलसी भीतर बाहर जो चाह उजियार। इसलिए प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, दिव्य भागवत का अध्यात्म दीप हरिद्वार पर जलाने का निश्चय किया। नारद जी सनकादिकों को लेके गंगा तट हरिद्वार में आ गए। ऋषि महर्षियों को पता चला कथा हो रही है। कौन करा रहा है? बोले नारद जी। कौन कर रहा है? बोले सनकादिक। बोले भैया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण दोनों ही दिव्य हैं, आयोजक भी और वक्ता भी। तो अलौकिक कथा होगी, चलो सुनते। उमड़ पड़े महात्मा। प्रगुर्वशिष्टश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। बड़े बड़े दिग्गज महात्मा सब इकट्ठे हो गए। वन उपवन भी वेश बदल के आ गए। विशाल संत समुदाय, जन समुदाय उपस्थित हो गया। नारद जी ने सबकी यथोचित व्यवस्था करी और जैसी कथा प्रारंभ करी सनकादिकों ने कथा का महात्म सुनाया। सुनते ही चमत्कार हो गया। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वन्दे। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। नारद जी की आंखें फटी रह गई, क्योंकि तऊ सुतऊ तरुणऊ, भक्ति के दोनों बेटा जवान। अरे इनको तो बुढ़ा छोड़ के आया था वृंदावन में, ये जवान कैसे हो गए? समझ में आ गई बात। जब एक डोज में ही इतना फायदा हो गया तो दवाई चमत्कारी है भाई। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा बाबा भागवत की औषधि में बड़ा चमत्कार है, ये मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। दोनों बुढ़े ज्ञान वैराग्य आज जवान होकर के नाच रहे हैं मैया के साथ। आपकी बात सत्य हुई। पर एक बात और बता दो, क्या कि भागवत सुनने से केवल ज्ञान वैराग्य ही जवान होते हैं कि पापियों के पाप भी धुलते हैं? और धुलते हैं तो कौन कौन से पाप धुल सकते हैं? के विशुद्धन थी बदंतु मह्यम। सनकादिक बोले कौन कौन से पाप धुलते हैं, इसके चक्कर में न पड़ो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमानवा। मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमानवा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता सर्वदा सदा दुराचार रता विमानगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन
कलौ पुनन्ति ते। क्रोधादिदग्धा कुटिलाशकविना सप्ताहे यज्ञे निकलो पुनन्ति ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान की कथा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने जीवन भर पाप किया हो, काम क्रोध की आग में जो दिन रात जल रहा हो, वे भी इस घोर कलिकाल में कथामृत पान करके, भागवत सुधारस पान करके कलौ पुनन्ति ते, वो भी पुनीत हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कोई ऐसा आज तक पवित्र हुआ है? बोले क्यों नहीं हुआ? बोले बताइए कौन हुआ? तो बोले हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नगर में एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। बहुत विद्वान थे, पर उनकी पंडितानी बहुत खतरनाक थी। लड़ाई झगड़ा ही उन्हें पसंद था। पंडित जी निर्वाह कर रहे थे, पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। एक दिन तो पंडित जी दुखी होकर मरने को निकल पड़े। एक सन्यासी ने देखा कि ब्राह्मण बैठा बैठा रो रहा है, तो पूछ दिया, कथम रोदसी विप्रत्वम, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी ने चरणों में लिपट करके अपनी पूरी व्यथा कथा सुना दी। महाराज जी, भगवान का दिया सब कुछ है, पर संतान के बिना सब बेकार है। बाबा जी मन में मुस्कुराए कि जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, जो तो बेटा के लिए रोने बैठा है। महात्मा ने समझाया, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संसार वासनाम त्यज, इस संसार की जितनी आप इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं रखोगे, आप उतने ही दुखी रहोगे जीवन में। प्राप्त को पर्याप्त समझ के सदा प्रसन्न रहने का प्रयास करो। बिन प्रयास, बिना माथा पच्ची किए जो मिल रहा है वो ठाकुर जी का प्रसाद है, और प्रसाद पर सबका अधिकार होता है, एक का नहीं, मिल बांट के पाया जाता है। भगवान ने संपत्ति दी है तो संसार की सेवा के लिए दी है, अपने उपभोग मात्र में ही उसे बर्बाद न करो। भागवत में नियम है, बताया गया है, यावत व्रियेत जठरम तावत स्वस्थम ही देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। जितना तुम्हारे उपयोग में आ रहा है उतने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उससे ज्यादा जो तुम्हारे पास है उस पर समाज का, राष्ट्र का, सभी प्राणियों का अधिकार है। इसलिए जरा मिल बांट करके उसका उपयोग करो। उस पर जो अपना आधिपत्य जमाए बैठे हैं, धरती में धन को गाड़ के यक्ष वित्त की तरह बैठे हैं, सस्ते न, वह समाज के चोर हैं। दंड मरहती, ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। भागवत का वचन है। जितना अन्न आपके पेट में जाए उतना तुम्हारा है, बाकी जो है उसको मिल बांट के खाओ, दूसरों को खिलाओ। इसलिए पंडित जी महाराज, जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो जो मिला है उसी में आनंद लो। हमारी विडंबना क्या है कि जो हमें मिला है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, ये तो हमारा हो ही गया, अब जो नहीं मिला है वो कैसे मिल जाए।
साइकिल तो अपने घर की है, जब उठाएं चल देंगे। मोटरसाइकिल कब मिले? मोटरसाइकिल के पीछे पड़े। आइए तो मोटरसाइकिल जिसके पास है वो कहता है कार के बिना बेकार है, वो कार के पीछे पड़ा है। तो जो मिला है उसका आनंद हम लोग नहीं लेते, जो नहीं मिला है उसको लेने के चक्कर में भागते रहते हैं। और जो नहीं मिला है उसको लेने के चक्कर में इतना भागते हैं कि जो मिला है उसका भी आनंद लेना भूल गए, फुर्सत ही नहीं रही। घर में दाल रोटी बनी थी, अरे ये तो घर की दाल है, कभी भी खाते रहेंगे। पड़ोसी के यहाँ भंडारा चल रहा है, आज तो मालपुआ खीर रबड़ी वहीं छनेंगे। घर के दाल रोटी तो चाहे जब खा लेंगे, तो दाल रोटी खाई नहीं और पड़ोसी के यहाँ चले गए। पता चला वहां भंडारा खत्म हो गया और इधर घर वाले सब खाए पी करके बर्तन मांज के धर दिए। तो हलवा मिले न माड़े, 2 दिन से गए पाड़े। बोलो राधे राधे। यही हालत हम लोगों की है, जो मिला है उसका आनंद उठाए नहीं, जो नहीं मिला है उसके पीछे भागते फिरे। तो जो नहीं मिला है उसके पीछे इतना भागे कि जो मिला था उसका आनंद लेना भूल गए, उसका लाभ नहीं ले सके और जिंदगी पूरी भागा दौड़ी में ही बीत गई। इसलिए प्राप्त को पर्याप्त समझो। जो भी मिला है, जो जिस स्थिति में है, उसको पर्याप्त समझ करके प्रसन्न रहो और प्रभु की कृपा का अनुभव करते हुए आनंद की अनुभूति करो।